नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 19 सितंबर के शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सॉल्यूशन पीडीएफ जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर शेयर की जाती है। कह रहा था दो इनलेट पाइप P1 और P2 एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी के पूरा भरने से 5 घंटे पहले पाइप P1 को बंद करना पड़ा। दोनों पाइपों के द्वारा टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगे? भाई देखो, P1 था 20 घंटे में, P2 था 30 घंटे में भर रहा था। अब वो क्या हुआ, काम जब पूरा होना था तो भैया उसको 5 घंटे पहले बंद कर दिया। किसको? P1 को। इसलिए बंद कर दिया गया कि भैया उनके लिए काम नहीं था। चलो काम नहीं था, काम बढ़ा लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 कि तुम भैया काम साथ में जरूर करो। P2 नाराज होने लगा कि भैया साथ में काम करो, हम काम बढ़वा दे रहे। 75 हो गया, अब दोनों काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से। खत्म हो गया। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। 3 पंजे 15, 7 पंजे 35 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में से 10 बच गया, 25 आंसर। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं। अनुपात इतना हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या 6, 6 का मतलब 3 का मल्टीपल। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, आंसर। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देखो आपको आनी चाहिए। थोड़ा लोग क्या करते हैं भाई, इस रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं, फिर टोटल लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इनका, फिर डिफरेंस बराबर करेंगे। आप यहीं पर करो ना, आपके अंदर गट्स होना चाहिए भाई। जैसी कैलकुलेशन वहां पे कर रहे हो वही सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। तो इसको देखो, 11 का 5 में किया, 11 पन्ना 55, 8 का इसमें किया, 8 छंग 48, डिफरेंस 7x हो गया। तो 8 पन्ना 40 हुआ, इसमें करेंगे 11 चौक 44, माइनस वाला इधर जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 840। तो x बराबर कितना आ गया 120। 6 का दोनों तरफ गुणा कर दो, आंसर आ गया 12 छंग 72। अगला सवाल, किसी बिंदु ए से 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, किसी बिंदु ए से खींची गई है एक स्पर्श रेखा ए से। ठीक है, उसी बिंदु से वृत्त पर एक छेदक रेखा खींची गई है जो वृत्त को बी और सी पर काटती है। तो छेदक रेखा भाई यहां से खींची गई, ये यहां पर ये पहुंच गया, तो ये बी और सी पर काट रही है। और बिंदु बी सी की तुलना में ए के निकट है। बिंदु बी सी की तुलना में ए के निकट है। ठीक है, बिल्कुल देखो बी निकट हो गया। यदि बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, ए बी की लंबाई 14 है, तो बी सी की लंबाई हमें बतानी थी। तो सिंपल सा ये हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, 21 का स्क्वायर बराबर में 14, ये कितना हो गया 14 प्लस का x हो गया। तो भैया 21 21 441 होता है, 21 21 441। यानी कि यहां पर देखेंगे 14 से ये कट रहा नहीं, कट रहा, तो कैलकुलेशन होने वाली है, डायरेक्ट काटते हैं। 14 तिया 42 हो गया, 14 तिया 42 2 बचा, 14 एकम 14 7 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 14 पंजे 70। अब 14 को इससे घटा दो, यानी कि x बराबर आ जाएगा 11 से 4 गया 7 हो गया, 2 से 1 गया 1, 17.5। ठीक है, सी डी ई और एफ पदों के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है? तो हमें किसका एवरेज निकालना? केवल सी डी ई एफ का निकालना है, यानी कि इतने का। तो सारे नंबर देखो, जीरो तो लेना पड़ेगा, क्या लेते हैं? नहीं ले ना भी लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप एक एवरेज मान लो जो आपको आसान लगता है। मुझे सबसे ज्यादा आसान लग रहा है 70, क्योंकि यही आसपास में है और ऑप्शन भी थोड़े ऑब्जर्व कर लिए, क्योंकि हमें उसके पास पहुंचना है। तो इधर देखेंगे ये 70 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। इधर देखेंगे तो ये 9 और 9 से 7 गया तो 29 ज्यादा हो गया। इधर देखेंगे तो 10 से 3 गया 7 और 6 से 5 गया 1, ये 17 कम है, और ये 17 कम हो गया, ये 19 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे ज्यादा वाले कितने हैं, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गया 2, तो 4 हो गया। ये प्लस वाले कम वाले 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 2 और 1 3 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कुल मिलाकर प्लस का 9 है, यानी कि एवरेज से 9 ज्यादा आएगा। लेकिन ये टोटल 9 ज्यादा हुआ ना, 4 लोगों में अगर डिवाइड करेंगे तो 1 लोगों में कितना ज्यादा होगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 72.25। इतना ही आंसर होगा। और ये पॉइंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग ये 2 इग्नोर करके चले थे। बाकी आप सबको जोड़कर 4 का भाग भी कर सकते हो, वो तो एक तरीका है ही आपके पास, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। परिणाम ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने की उधार ली प्रथम वर्ष की समाप्ति पर। ये देखो सवाल इतनी बार आ चुका, अब तो याद हो गया है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल 100 हो, रेट आपके पास 20% हो, टाइम आपके पास कितना हो 2 साल हो, तो यहाँ पर अमाउंट कितना बनेगा 20 दूनी 40, 140 रुपया। तो क्या हुआ है, 100 बराबर हमें दिया गया था 598397 और 140, ये अमाउंट 2 साल का हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये रहा सवाल हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो
पैसा था ना जो हमने यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया, हमने पूरे 2 साल का निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर उसने 1 साल बाद इतना रुपया जमा कर दिया था, इतना रुपया दे दिया था, लेकिन हमने जो निकाला उसमें ये पैसा भी इंक्लूड है और इस पर 1 साल का जो ब्याज है ना वो भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब अगर लिखेंगे प्रिंसिपल्स हो, ये लिखना पड़ रहा है। जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बनाएंगे सवाल को। यहां से देखेंगे तो 1 साल में ब्याज 20 मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120 हो गया, यानी कि 100 बराबर में 24284 इनटू में ये 120 हो गया अमाउंट। भाई अब दूसरी कंडीशन में ये जो पैसा एक्स्ट्रा जुड़ गया है इस पे हमें ब्याज भी नहीं मिलता और पैसा भी नहीं जुड़ता, लेकिन हमने तो जोड़ लिया है, तो इस पैसे को भी हटाना, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी, यानी कि कुल मिलाकर 1 साल का अमाउंट इस पर जो बनेगा वही, तो वही हमने कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, ऑप्शन हमारे फेवर में थे, बस कहानी खत्म हो गई। ये 0 से 0 हो गया, इधर 0 से 0 हो गया, तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में तो आ नहीं रहा, तो 14 सत्ते 98 हो गया, हासिल लगा 9, 14 नए में 126 हो गया और 126 और 9 135 हो गया, यानी कि 5 लिख लो। इधर करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, हासिल लगा 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100 हो गया। पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, इधर पॉइंट के बाद एक के, क्योंकि यहाँ पर 10 दोनों जगह था, तो इनका डिफरेंस करेंगे, 8 से 8 गया 0, तो देखो 5 आ गया, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत बार आ चुका, हो सकता है किसी को लगा हो कि रीड नहीं किया, लेकिन पीछे इतनी बार आ चुका, आप शुरू से देखिए, ये सवाल आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने सारी शिफ्ट देखी होंगी ना तो ये सवाल तो नहीं भूलेंगे, इतनी बार ये पूछा गया है। कह रहा था 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी छात्रों का औसत 68 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है? हमने मान लिया 62 ही है। अब भैया देखो 12 यहां पर रहे और इधर टोटल 30 थे, यानी कि 18 का 68 हो गया, ये एवरेज से ज्यादा कितना है? एवरेज से 6 ज्यादा है। 18 लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा? 108, यानी कि 62 से टोटल 108 ये लोग बढ़ाएंगे, लेकिन एक लोगों में कितना? क्योंकि हमें 30 का इसमें भाग करना पड़ेगा भाई, एवरेज बनाने के लिए टोटल 30 के बाद, तो एक लोग हमें बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9, 3 चक 18, 3.6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 65.6। आप नॉर्मल भी गुणा भाग करके कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे 12 पहले में हो गए, दूसरे में 18 हो गए, 6 3 18, 6 दूनी 12, इनका एवरेज हमें 62 दिया था, इनका एवरेज हमें 68 दिया था, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चक 18 और 2 20 हो गया, और बटे में हो जाता है हमारे पास 5, क्योंकि हम यहाँ पर 5 नंबर लेके कर रहे हैं, तो 4 4 8 और 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, बटे में 5, 5 छक्का 30 हो गया, 55 25, 5 छक्का 30। ठीक है, तो आपको बस आना चाहिए, किसी भी तरीके से कर लो। ये एरिया दिया गया था केंद्रीय कोण, तो त्रिज्या हमसे पूछी गई थी। आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है, यानी कि पाई का मतलब 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर इंटू में थीटा बटे में 360 बराबर में हो गया 462, तो 22 दूनी 44 हो गया, 22 से कम 22 हो गया। इधर करेंगे ये 3 बार चला गया, 7 तिया 21, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 21। ठीक है, कह रहा था वर्ष 2003 में कंपनी सी की आय कितनी है? कंपनी 2003 की बात कर रहा था, सी में कर रहा था, ये बस खत्म हो गया। 50 का हमें 155% निकालना था भाई, प्रॉफिट हुआ वो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 0 से 0, 55 25, 15 15 75, 277.5, बहुत आसान था। कह रहा था क्रिकेट पर व्यय 72 लाख है, तो टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल पर औसत व्यय कितना है? यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 है और इधर 6 है, तो गायब कौन सा है? एक गायब है, ये फुटबॉल वाला। देखो टोटल तो 360 डिग्री रहा होगा, क्रिकेट वाला अगर हमने हटा दिया तो 300 बचा, फुटबॉल वाला और हटा दें, यानी कि ये फुटबॉल 70 था, तो हमारे पास जो भी हमें निकालना वो 230 डिग्री है। एवरेज के लिए ये कितने थे जो हमसे पूछे गए? 4। अब क्रिकेट के लिए 60 डिग्री था, 60 का मान हमें दिया गया था 72, हमें 230 बटे में 4 का मान निकालना था, तो 6 चौक 24, 0 से 0 चला गया, 24 तिया 72, 23 तिया 69, आंसर। अगला सवाल, टेन थीटा बराबर इतना दिया गया था, आपको इसका मान निकालना था। सबसे पहले 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कुछ बचा था सवाल में? आंसर लगा दो, 25 बटे में 64। अगला सवाल, अब इसमें देखो त्रिभुज पी क्यू आर पी टी इज मीडियन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये अपोलोनियस थ्योरम होती है, अगर नहीं भी आपको मान लो याद रह गया, टाइम सेव हो गया, तब भी आपको छोड़कर नहीं आना है, बाकी आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। पी क्यू आर हमने मान लिया ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसकी चाहे मीडियन हो चाहे कुछ भी हो, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल, तो वो सब जगह एक ही जगह पर होगा, यानी कि इसकी हाइट निकालेंगे √3/2 a होता है, तो ये √3 आगे निकल कर और ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये बराबर भागों में भी बांटेगा। अब आपको ऑप्शन में
पुट कर लेना था। जैसे पी क्यू स्क्वायर तो 4 हो गया, पी आर स्क्वायर 4 हो गया, बराबर में पी टी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारे पास पी टी, यानी कि 3 प्लस का क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर कितना हो गया 4 हो गया। बताओ बराबर हो रहा नहीं हो रहा। पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, पी आर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 2 इंटू में पी टी का स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, क्यू टी का स्क्वायर 1 हो गया, 3 1 4, 4 दूनी 8, देखो सेटिस्फाइड हो गया आंसर। बाकी आप चेक करना और आपको याद भी होना चाहिए ये अपोलोनियस थ्योरम होती है। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, आप कुछ भी ढूंढने जाते हैं ना, उससे बढ़िया आप देखो कैसे कर सकते थे। 5 की पावर कुछ भी करते चले जाओ, 5 ही आना है। प्लस में 0 हो गया, यूनिट डिजिट लिख रहे हो केवल, यहां पर करेंगे 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 ही आना है। तो इनको इनको अगर घटा भी देते 0, या फिर 5 1 6 हो गया, 6 से 5 गया तो कितना बचता, 1 बचता, बटे में यहाँ करेंगे 5 यूनिट डिजिट, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 5 5 10 11, 1 में किसका गुणा करें, 1 मिल जाए, 4 से 2 से 1 से हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, बस इतना ही करना था। बाकी आप होल स्क्वायर वगैरह या ढूंढने में भी लगाए होगे टाइम, तो वो बेवकूफ़ी की हो, इतनी ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन देख लेना था। बाकी डायरेक्ट भी कर लेते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। नॉट डिविजिबल बाई 8 है, तो सबसे पहले तो बताओ, इसमें तो कुछ चेक भी नहीं करना, ऑड नंबर थोड़ी ना हो सकता है, आंसर लगाओ। ठीक है, करा अनुभव अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य पर, बहुत आसान है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब सवाल नहीं पूरा पढ़ रहे, किसी को ये लग रहा होगा कि सवाल पढ़ नहीं रहे पहले ही से, भाई सिंपल सी बात है, ये बहुत बार आ चुका है, जो देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता है। सीपी कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 1 5 हो गया, तो 1 का प्रॉफिट 5 पर गुणे में 100, आंसर हो गया 20%। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, दिख रहा ना सब कुछ कायदे से। तो कह रहा था वर्ष 2008 से 2009 तक राज्य जेड से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई। यदि 2008 और 2009 में राज्य जेड से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या इतनी है, तो वर्ष 2009 में राज्य जेड से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मान लें कि 100 थे, तो 100% की वृद्धि यानी कि 200 हो गए होंगे। तो इसका 70% निकालेंगे, 70 हो गया। इसका अगर 80% निकालेंगे तो 0 से 0 हो गया, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से टोटल कितना हुआ, 7 6 13, हाथ से लगाए 230, और क्वेश्चन में कितना दिया था, 552 दिया गया था। यानी कि करेंगे तो 2300 को, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, 23 दूनी 46 हो गया, बचा कितना 9, 23 चौकू 92 हो गया, यानी कि 2.54 गुना हो जाएगा ये पूरा कट के। और अगर हम 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, और 200 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। यानी कि ये हमारे मान निकला, ये 2018 में, सॉरी 2008 में जेड हो गया, और ये 2009 में ये जेड हो गया। अब पूछा गया तो वर्ष 2009 में राज्य जेड से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 480 आ तो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था ये तो आसान है भाई, थीटा 45 रखोगे, आसान, इतना आसान। ठीक है, अब इसमें देखो, आप भाई वैल्यू पुटिंग अगर करोगे, आप ऑप्शन चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि ऑप्शन में कुछ रखने से वो मैच हो जा रहा हो, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हुआ करे वैल्यू पुटिंग में, तो एक ट्रायंगल कोई सा भी आपको ट्रिपलेट याद हो उसको रख लो, वहां से भी आसान होता है। मैं सॉल्व करवा देता हूं। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो रूट के बाहर लिख लेंगे, यानी कि 1 माइनस का कॉस है, पूरा ही लिख देता हूं। इधर करेंगे तो ये 1 प्लस का कॉस है का होल स्क्वायर, ये रूट में ये भी था, और इधर करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ये हो गया। रूट के बाहर लिखेंगे तो 1 माइनस का कॉस है, प्लस में 1 प्लस का कॉस है, और इसको क्या लिख सकते थे, इसको रूट के ही अंदर बराबर में साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे, तो बाहर आ जाएगा साइन ए हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, साइन ऊपर चला जाएगा, 2 कोसेक के आंसर। अब ये जो इतनी स्टेप्स लिखी है ना, ये दिमाग में ही की जाती है, आप अगर लिख रहे हो ना तो प्रैक्टिस कम है आपकी। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन की प्रत्येक भुजा, भाई बहुत आसान है, 6a स्क्वायर बराबर में 1152। जो लिखा है मैंने वो लिखना नहीं था, 6 एकम 6, ठीक है, 6 ने में 54 हो गया, और 6 ने में 54 क्या किया, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 24 8 192 भी होता है, तो इसको लिखेंगे 8 3 24 हो गया, तो रूट लेंगे तो 8 रूट 3 आंसर, क्योंकि एक 8 ये एक ये और 2 3 बच गया था। ठीक है, कुकर पर इतने अंकित है और इतने इतने % की क्रमिक छूट प्रदान करता है, कुकर का शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो 12 5 इंटू में 6% की छूट दी तो 94, फिर 94, फिर 96 हो गया। ठीक है, जब तक 5 रहेगा तब तक आप यूनिट डिजिट वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। अब इसमें आप अगर लगाना चाहते हो ना डिजिटल सम वगैरह, वो आप लगाते रहना, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करना बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 25 पंजे 125 होता है,
25 पंजे 125, तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 ने 45, 3 48 हो गया। इधर करेंगे देखो, यहाँ पर हमने किया तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से किया इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 25 100 बना देगा। खेल खत्म हो गया। बचा कितना 480 गुणे में 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 49, 9 अट्ठे 72 हो गया। आंसर लगा दो। यूनिट डिजिट 2 चाहिए थी, आंसर हमने लगा दिया। लेकिन 5 जब तक रहता ना, ये इवन नंबर से बहुत मोहब्बत करता है, जैसे ही मिलेगा ना खुश होकर 0 बना देता है, पता नहीं क्या आस्की चढ़ी उससे। ठीक है, तो 5 को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। करते हैं अगला सवाल। एक पुलिसकर्मी इतनी दूरी से चोर को देखता है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है चोर भी भागने लगता है। यदि चोर इतनी इतनी की चाल से पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी, देखो इनका दोनों का डिफरेंस कितना 5, यही 5 बराबर आपसे दिया गया 195। चोर की निकालनी 22 का मान, तो यहाँ पर देखेंगे 5 3 15, 5 ने 45 गुणे में 22 हो गया। 9 दूनी 18, 22 ने मैं ऐसे ही कर लो 198, यहाँ से लगा 19, 22 दिया 66 और 10 76, 76 में 9 जोड़ दिया तो 85। खत्म हो गया सवाल। आपको पता है पहले भी ये आ चुका है। अगर मान लो पुलिस वाले ने यहाँ पर पकड़ा और चोर वाला यहीं पर पहुंचा होगा, इसको भी टी समय लगा, इसको यहाँ से टाइम कांस्टेंट, स्पीड में रेशियो हो गया 22 और 27। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस में भी रेशियो सेम रहेगा क्योंकि टाइम हमने कांस्टेंट ले लिया। हमारे हिसाब से डिफरेंस 5 था, 5 बराबर 195। चोर जिसकी स्पीड कम होती वही चोर होता है, तो 22 बराबर हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ज़्यादा सोचना नहीं, इन सवालों को प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 10 लगा लो, काम खत्म। इक्वेशन हमको ये दी गई थी, कह रहा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सबसे पहले तो ये देखो सबसे आसान ऑप्शन कौन सा लग रहा, हमें वही पुट करना है वैल्यू पुटिंग में। जैसे अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ ax प्लस का a² प्लस का 1 और ये हो गया y बराबर में 4 हो गया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 ऑप्शन हमें स्टार्टिंग वाले आसान लगे, 48 4 दोनों में सेम था, तो हम इसी का मान रखते हैं और a का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर a इंटू में 48 हो गया, प्लस में a² हो गया, प्लस में 1 हो गया, y का मान कितना हो गया y बाई 4 बराबर में 4 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 48a प्लस में 4a² प्लस में हो गया 4 एकम 4 हो गया बराबर में 4 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर 4a² बराबर लिखेंगे 48a हो गया, वो भी माइनस का, a से a कैंसिल आउट हो गया, a बराबर में माइनस का 12 आ गया। हमने 2 वैल्यू ली और तीसरी अपने आप फाइंड आउट होकर आ गई। ठीक है, नहीं होता तो आगे का ऑप्शन करते, आगे के भी ऑप्शन में अगर हम देखते तो कोई ना कोई तो चीज फॉलो कर ही लेते। भाई देखो इसमें भी ये 2 फॉलो हो रहे थे, तो हम तीसरा वाला निकालने की कोशिश करते। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठानी ही पड़ती। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है इन काइट एबीसीडी लॉन्गर डायगोनल बीडी इज ड्रॉन इफ एबीडी 54 डिग्री एडीबी 50 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द डीसीबी। बहुत आसान होता है, काइट में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल 2 बना देता है, तो बड़ा डायगोनल ये होगा। हमारी काइट उड़ रही है इसीलिए तिरछी है, ये मत समझने ना कि तिरछा हमने बना ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। कन्ने वगैरह भी लगा दें क्या इस तरीके से। ये लो, पहली बार इतनी नौटंकी किया हूं मैं। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर जो भी होता है, क्या कह रहा था कि ए बी डी 54 डिग्री है, ए बी डी ये हो गया 54 डिग्री और ए डी बी 50 है, ए डी बी यानी कि ये 50 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मेजरमेंट डिग्री डी सी बी। बिल्कुल भाई, हमें अगर डी ए बी ए डी का मान पता लग जाए भाई उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 50 50 100 80 और चाहिए तो 80 से 4 कम कर देंगे 76 डिग्री। इसमें ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये डायगोनल दोनों में कॉमन हो जाता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन जाते हैं, वहां से ये निकल आता है। ठीक है, पतंग उड़ा लेना आज अब क्या ही उड़ाओगे, आजकल जमाने में उड़ती नहीं, ठंडों में उड़ेंगी जनवरी में। चलो भाई, कह रहा था 3 उम्मीदवारों एक्स वाई जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को 22 से 30% अधिक वोट मिले जबकि जेड को 22 से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। इस लाइन को अभी छोड़ दो, हमने माना जितने वोट पड़े हैं वो 100 थे टोटल, या फिर हम यहाँ पर रेशियो बनाते हैं एक्स वाई जेड, इसको भी छोड़ दो, 100 को भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसका भी। हम यहाँ पर क्या करते, दोनों में कॉमन क्या था, 22 था। 22 से 30% अधिक वोट मिले तो इसको 130 मिले और जेड को 22 से 25% अधिक मिले, यानी कि जेड को 22 से तो 125 हो गया। यहाँ से हारा जीती कितने से हुई, 5 से, 5 बराबर में हमको 5000 दिया गया था।
ठीक है, तो एक बराबर करते तो कितना आ जाता, 1000 आ जाता। अब एक चीज देखना, हमसे पूछा गया है कि टोटल मतदान कितने थे। भाई देखो, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 5 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और 2 1 3, 355 हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर हम 355 बराबर निकालते तो कितना आ जाता, 355000 आ जाता। अब ये आए कौन से वोट है भाई, देखो टोटल 100% कास्टिंग हुई होगी, जिसमें से 71% लोगों ने वोट किया है, कितने, 71 ने, तो वही ये दिए गए हैं, क्योंकि इसी में से तो वोट डिवाइड हुए होंगे XYZ में। तो ये कै गुना हो रहा था, 5000 गुना हो रहा था। तो 100 बराबर निकालेंगे, उसका भी 5000 गुना कर दो, तो 2 जीरो तो ये आ गए, 3 जीरो ऊपर से थे, आंसर लगा दो। एक चीज आप याद रखना, कभी भी आपको लगे कि किसी चीज को 25% बढ़ाने के बाद उस पर काम होगा, तो हमेशा आप 80 और 100 का रेशियो बनाना। 80 से अगर 25% बढ़ाएंगे तो वो 100 होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला सवाल कह रहा था, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का योग 9 है, यानी कि L प्लस बी का मान 9 दे दिया, तो क्षेत्रफल यानी कि L इंटू में बी का मान 18 दे दिया। यदि लंबाई A चौड़ाई B है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का 2ab आ जाएगा, माइनस का 2ab, माइनस का ab, ये भी तो हम लिख सकते हैं इसको। यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9 में 81 हो गया, माइनस का 3ab हो रहा है, 3ab का मतलब हो गया 18 हो गया, यानी कि 18 तिया 54 हो जाएगा। तो 54 हो गया, 11 से 4 गया तो 7 हो गया, इधर बचा 7 हो गया, 7 से 5 जाएगा ना, 2 27 हो गया। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, 6 3 हो गया, 6 3 18 हो गया, तो यहाँ पर 36 माइनस का 6 3 18 प्लस में 3 3 का 9 हो गया, तो 9 6 15, या फिर यहाँ पर 18 कर लेते, 18 प्लस का 9 27, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक आपको फार्मूला और हम बता देते हैं, आप वो याद रखना, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर इस तरीके से लिखा ना, इसलिए वो दिमाग में आ रहा है, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ। और A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का AB, ये बराबर में होता है A की पावर में 4 प्लस में B की पावर में 4 प्लस में A स्क्वायर B स्क्वायर। इस पे भी सवाल पूछे गए हैं शायद, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा जरूर गया, किस ईयर में पूछे गए ये नहीं याद, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अगर ना पता हो। चलो फिर 19 की शिफ्ट 3 है, 25 के 25 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा, कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।